नमस्कार, बड़ी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। महाराष्ट्र में 6600 करोड़ के बिटकॉइन घोटाले के मामले में रायपुर के गौरव मेहता के घर पर लगभग पिछले 48 घंटे से ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी ने मेहता के घर पर बुधवार की सुबह दबिश दी है और इस मामले में ईडी ने गौरव मेहता के भाई अक्षय मेहता से भी पूछताछ कर रही है। बिटकॉइन घोटाले के मामले में जांच कर रही ईडी के अधिकारी रायपुर में गौरव मेहता के घर पर पहुंचे और जिसके बाद से बीजेपी नेता राधिका खेड़ा और संजय श्रीवास्तव ने मेहता के संबंध भूपेश बघेल से होने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बिटकॉइन मामले में आरोपी गौरव मेहता छत्तीसगढ़ के हैं। इसका संबंध पूर्व सीएम भूपेश बघेल से भी रहा है। भूपेश बघेल को भी इसका जवाब देना चाहिए। हर बड़े भ्रष्टाचार में भूपेश बघेल का कनेक्शन पाया जा रहा है। हर अपराधियों के मामले में भूपेश बघेल सामने आते हैं। इसको लेकर बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि वो दोनों नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजेंगे। बघेल ने कहा कि गौरव मेहता है कौन, मैं इन्हें नहीं जानता हूं। जो भी लोग इनके साथ मेरा नाम जोड़ रहे हैं उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजूंगा। और दूसरी बात यह कि बिटकॉइन केंद्र से संबंधित विषय है, उसमें छत्तीसगढ़ के सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, इसलिए वो अपनी गलती छिपाने के लिए बेबुनियाद आरोप न लगाए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। जो महाराष्ट्र के ऑडियो टेप के माध्यम से यहाँ आया, ईडी ने इस पर यहाँ के जो गौरव मेहता हैं, जो आम्रपाली सोसाइटी में रहते हैं, जैसा जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई हुई है, अर्थात उनके तार किस तरीके से यहाँ पे जुड़े हैं इसके ऊपर, और जिस गौरव मेहता के साथ में भी भूपेश बघेल जी के संबंध रहे हैं। महादेव मामला तो आप सब लोगों को जग जाहिर हो गया है कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार के जो आर्थिक मामले, हम महाराष्ट्र और झारखंड की क्या बात करें, झारखंड के अधिकारी भी जेल की सलाखों के पीछे शराब के मामले को लेके, लेकिन इनके आर्थिक मामलों की जो भ्रष्टाचार है, जो तार जुड़े हुए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी जुड़े हैं। आर्थिक अपराध में या भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ का नाम आता है, और तार यदि किसी दिशा की ओर इंगित करते हैं तो उस पर संबंधित व्यक्ति को कम से कम छत्तीसगढ़ के मान सम्मान के लिए उस पर जवाब देने की आवश्यकता है। कांग्रेस को, और खासकर भूपेश बघेल जी को, पूर्व मुख्यमंत्री, वो प्रदेश के नेता है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज की स्थिति में, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब उनको सामने देना चाहिए। हाथ में सब आ जाएंगे, किसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, कोई बक्से थोड़े जाएंगे। हाथ में सब आ जाएंगे, किसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, कोई बक्से थोड़े जाएंगे। तो उसकी सरकार है ना भाई। बिटकॉइन कहाँ चलता है, कहाँ संचालित होता है, मुझे बताओ। छत्तीसगढ़ से, देश से, या देश के बाहर से? देश के बाहर से। तो देश के बाहर जो भी मामला होगा उसमें कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? केंद्र का है। तो अपने मतलब ऊपर आसमान में थूकोगे तो खुद के चेहरे पर आएगा, ठीक है ना। यदि कार्रवाई नहीं की है तो उसकी गलती है। यदि घुसपैठी है, घुसपैठी आ गए, घुसपैठी आ गए। छत्तीसगढ़ में क्या बोले, यहां रोहिंग्या आ गया। यही रायपुर दक्षिण में खूब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी विधानसभा कहते हैं रोहिंग्या बसाया जा रहा है। सरकार बनी उसके 12 महीने हो रहे हैं। अब कितने रोहिंग्या आइडेंटिफाई किए और कितने बाहर किए, बताया भला। अभी वही मुद्दा वो झारखंड में किए थे, वहां बताए बॉर्डर लगता है झारखंड के। तो ये इस प्रकार से एजेंडा सेट करते हैं लोगों को भावनाओं को भड़काने के लिए, है ना। चलिए, इस आरोप प्रत्यारोप में कितना दम है, इसको लेकर हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। जसविंदर बग्गा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वंदना राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वंदना जी मैं आपसे करना चाहता हूं। अब आरोप ये कुछ लोग लगा रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचार के मामले जो आते हैं वो भूपेश बघेल से उसको जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। बिटकॉइन का मामला आया तो करीबी को जोड़ा जा रहा है, लेकिन भूपेश बघेल ने कहा ये कौन है, मैं इसको जानता नहीं हूं। और उन्होंने कहा कि मैं
मानहानि करूंगा, लेकिन क्यों कांग्रेस से भ्रष्टाचार को जोड़ जोड़ के देखते हैं लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कुछ भी काम नहीं है। हम्म, यदि कुछ भी मामला आता है, उससे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बिना सोचे समझे नाम लेना ये गलत है। जी। आप देखेंगे कि मोदी राज में राजनीतिक स्तर इतनी गिर गई है, सत्ता के लालच में लोग इतना अधिक नीचे गिर गए हैं, मैदान में तो फाइट नहीं कर पाते। अब किसी अगर विपक्षी दल को बदनाम करना है तो सबसे अच्छा मौका क्या मिलता है? इस तरह से उनके जो कैरियर है, इस तरह से उनके जो काम है, भ्रष्टाचार में उनका नाम ले लो और जनता के सामने में भ्रामक प्रचार करो। यही लोगों की नीयत है और यही नीति। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, ये महाराष्ट्र की बात है। ये महाराष्ट्र में अभी चुनाव का समय है। जब चुनाव होता है तभी ये सारा चीज सामने उधड़ करके आती है। और आप देखेंगे कहाँ महाराष्ट्र के चुनाव का कौन, गौरव मेहता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उनके साथ नाम जोड़ना, क्या ये सही लगता है? क्या नहीं लगता। आप देखेंगे जैसे संजय श्रीवास्तव कितने वरिष्ठ हैं, बिना सोचे समझे इस तरह के बयान देना, मैं इस बयान की कड़ी निंदा करती हूँ। सबसे बड़ी बात, आप कौन से आधार पर आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप उसके नाम से जोड़ रहे हैं? भाई, अभी 48 घंटे से ईडी लगातार गौरव मेहता के यहाँ जांच कर रही है। जांच करते तक तो कम से कम उन लोग को अपने जुबान पर लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि यदि पारदर्शिता से ईडी कार्रवाई करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसका तार किससे जुड़ा हुआ है। इन लोग केंद्र सरकार की जो बदनामी को छुपाने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार भी नहीं संभाल रहा है और नहीं राज्य सरकार को संभाल पा रहे हैं, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग इस तरह से बयान करते रहते हैं ताकि जनता की। ठीक है जसविंदर बग्गा जी, ठीक है जसविंदर बग्गा जी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप बार बार भूपेश बघेल का नाम ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरोप है। वंदना जी का जवाब दीजिए, और गौरव मेहता का क्या कनेक्शन है आरोप लगाए जा रहे हैं उसको भी स्पष्ट कीजिए, कुछ साक्ष्य है? देखिए, ये जो विषय महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले आया, जिसको वंदना जी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव का विषय है और गौरव मेहता है और क्यों छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा कनेक्शन को आपको देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव के पहले किस प्रकार से जी मामले का खुलासा हुआ, खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, एक पूर्व आईपीएस रविंद्र पाटिल ने किया है। और उन्होंने जिस प्रकार की बातें बताई कि किस प्रकार इंडी गठबंधन के दो प्रमुख नेता, महाराष्ट्र में सबसे बड़े इंडी गठबंधन के नेता की बेटी है उसमें, और महाराष्ट्र के कांग्रेस का अध्यक्ष है उसमें, और किस प्रकार से जिस व्यक्ति के साथ नाम जुड़ता है बिटकॉइन घोटाले में, वो व्यक्ति रायपुर का निवासी, छत्तीसगढ़ का निवासी है। तो कैसे सुई ना उठे, कैसे सुई उस तरफ ना इशारा करे कि छत्तीसगढ़ की सरकार में रहते जिस प्रकार से विभिन्न घोटाले हुए, क्यों नाम जोड़ा जाता है पूर्व मुख्यमंत्री का, पूछ रही थी वंदना जी। अरे आप बताइए, शराब घोटाले में सुई किसके तरफ गई? कोयला परिवहन घोटाले की सुई किसके तरफ गई? गौठान घोटाले की सुई किसके तरफ गई? घोटाले की सुई किसके तरफ गई? अरे सारी सुइयां एक ही तरफ है साहब, सारी सुइयां एक ही तरफ है। क्यों ना उस प्रकार की बात माननीय संजय श्रीवास्तव जी करें? अगर छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार में रहते, आपकी सरकार के बड़े नेताओं के प्रश्रय में जिस प्रकार लगातार घोटाले हुए थे, और जिस प्रकार आपकी सरकार के अधिकारी जेल गए, आज तक जमानत नहीं मिली जिनको, जिस प्रकार आपके नेताओं के नजदीकी लोग जेल गए, आज तक जमानत नहीं मिल रही है उनको। अभी देखिए टामन सिंह सोनवानी भी जेल चले गए। क्यों ना कहें कि आपकी सरकार के प्रश्रय में इस प्रकार की चीजें होती थी, और जो भी भ्रष्टाचार का घोटाला आपकी सरकार से जुड़ता क्यों दिखता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आगे समीर बिश्नोई आपके साथ बिल्कुल ये रिश्ता क्या कहलाता है? अनवर ढेबर को जुड़ते हैं, अनिल टुटेजा को जुड़ते हैं, सारे जेल क्यों जाते हैं? इसी से जुड़ा हुआ सवाल, वंदना जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बग्गा साहब ने कहा, इसका जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बग्गा साहब का एक सवाल का जवाब कि सारी सुइयां एक ही तरफ जाती, तो मेरे को लगता है इनका जो घड़ी है बिगड़ गया है, सबसे पहले अपनी घड़ी को बनवाना चाहिए। दूसरी बात, आप लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कोई अधिकारी जेल गया, लेकिन आज तक कोई नेता जेल गए क्या? नहीं गए। अधिकारी तो आपके समय में भी रहते हैं और हमारे समय में भी थे, वही अधिकारी है, वही कर्मी है और लगातार वही लोग काम करते हैं। दूसरी बात, महादेव सट्टा ऐप में आप पूर्व मुख्यमंत्री का नाम बहुत जोड़ रहे थे, 11-12 महीने की आपकी सरकार हो गई, अभी तक आप अगर
पूर्व मुख्यमंत्री के जो संलिप्तता की बात करते थे, उसमें आप लोग कर क्या रहे हैं? आप ये बता दीजिए। आप चुनाव के समय भ्रामक प्रचार करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ी हुई है। यदि उसकी साख को गिराना है तो इस तरह के बदनाम करना है। आप लोगों का ये बहुत ही ये घटिया, ये आप लोगों की नीति है। दूसरी बात, आप लोग तो बोलते थे ना कि लगातार जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय छत्तीसगढ़ में बहुत अपराध बढ़ गया, दिन रात रोते थे। अभी आपके राज में जो छत्तीसगढ़ में जो अपराध है चरम पर है, उस पर आप लोग को मुंह बंद हो जाता है। और दूसरी बात, लगातार इस तरह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो आप देखिएगा कि 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के समय में कितने हजार करोड़ जो राशन कार्ड बनता था, जहां पे जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसके नाम से भी राशन कार्ड बनाते थे। तो घोटाला तो साहब आपके 15 साल के शासनकाल में भी हुआ है, ये सबको मालूम है। और दूसरी बात, आप लोग लगातार इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो पीछे पड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता बहुत अच्छे से जानती है कि आप लोगों का सिर्फ एक टारगेट है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आप लोगों के पास कोई कामकाज नहीं है। प्रदेश के नेता से लेकर के केंद्र के नेता तक आप लोगों की यदि कोई देखता है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही दिखता है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को सुनिए। चलिए, अच्छा ठीक है, चलिए आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बग्गा साहब से मैं इसका जवाब लूंगा, ठीक है बग्गा साहब? ठीक है वंदना जी। बग्गा साहब, मेरा सवाल आपसे कि ठीक है मैडम, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा के पूछ लेता हूं सवाल कि आप जो आरोप है वंदना जी का, उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पीछे पड़े हैं, तो कुछ आपके पास कोई आधार है, कोई साक्ष्य है जिसके आधार पर आप पूर्व मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की छवि को डेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ आधार है क्या? देखिए, मैंने प्रारंभ में इस बात को कहा है कि किस प्रकार से उस सरकार के प्रश्रय में विभिन्न घोटालों को अंजाम दिया गया। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फांसी किया। अनवर डेवर जेल में है, आज तक बाहर नहीं आए, है ना। शराब घोटाले के आरोपी जेल में। टामन सिंह सोनवानी, हमने सीजीपीएससी का विषय उठाया था, टामन सिंह सोनवानी जेल गए हैं, बाहर नहीं आने वाले। और ये तो पहली शुरुआत है सीजीपीएससी में। पूरा इनका नेक्सस जो है, पूरा नेक्सस, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ इस प्रकार का छलावा किया है, सारे लोग जेल जाने वाले हैं। देखिए तो सही, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। सारे लोग जेल जाएंगे, मान के चलिए आप। और वंदना जी ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर केंद्र के नेता भी इनके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय की लोकप्रियता से इतना घबरा गए हैं कि उनको टारगेट है। साहब, इतने लोकप्रिय थे आपके पूर्व मुख्यमंत्री जब सत्ता में थे, और सरकार के तरफ से आपको विभिन्न चुनावों में, विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बना के भेजा जाता था। क्या होता था? हाँ, उत्तर प्रदेश गए, 2 चलिए ठीक है, इसी बीच में एक और आरोप लगे। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। मैं सुन रहा हूं, मैं तो सुनने, आप लोग अच्छे सुनिए। मेरा सवाल ये, वंदना जी ने कहा कि आप लोग अपराध को लेकर आरोप लगाते थे पूर्ववर्ती सरकार, लेकिन मौजूदा सरकार में भी जो है आपराधिक मामले कम नहीं हुए हैं। उसको लेकर भी एक छोटा सा प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर इसके बाद गोल गोल घुमाइएगा। ना, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं बिल्कुल गोल नहीं घुमा रहा हूं। आपकी बात का जवाब भी दूंगा, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की लोकप्रियता इतनी थी कि विधानसभा का चुनाव हार गए, अपना खुद का लोकसभा चुनाव हारे हैं, खुद का लोकसभा चुनाव। इतने लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री हैं आपके। खैर, मैं आपकी बात पे आता हूं, मैं बिल्कुल गोल गोल नहीं घुमाता हूं। हमने विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की सरकार के भ्रष्टाचार के, जो सीधा सीधा आपराधिक रूप से वहां पर सुसंगठित रूप से भ्रष्टाचार को किस प्रकार अंजाम दिया जाता था, हमने परत दर परत खोलते हुए उस विषय को उठाया है। और विषय को उठाने के बाद हमने उसको न्यायालय तक पहुंचाया है, और आज आप उसका अंजाम देख रहे हैं। लगातार लोग जेल जा रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है, वंदना जी ने जो बात कही और आपने भी वो बात को दोहराया, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हमारी सरकार में ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो साहब आप तो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं, आइए ना, उन विषयों को उठाइए ना, कोर्ट तक ले जाइए ना, और ऐसे लोगों को जेल तक पहुंचाइए। चलिए वंदना जी, ये तो सीधे तौर पर बग्गा साहब करें, आइए उठाइए, विपक्ष में है, सवाल आप उठा सकते हैं। क्या आप लोग सवाल नहीं उठा रहे क्या? देखिए सर, बग्गा जी, मेरे को लगता है कि प्रदेश में रहते नहीं है। अगर प्रदेश में रहते तो लगता है इस 11 महीने की सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार मजबूत विपक्ष के तौर पर हम आवाज उठा रहे हैं। और आप देखेंगे, आपकी बात बता रही हूँ आपको, जो पंडरी है छत्तीसगढ़ के, जो राजधानी रायपुर का बहुत भीड़ भाड़ इलाका है, आज दोपहर के 3 बजे का समय था, 35,000 रुपए
एक व्यक्ति के गले में चाकू को लगा करके उससे 35,000 रुपए लूट लिया जाता है। इससे ज्यादा और क्या हम लोग देखने को हमको बाकी है भाई, कि छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है उसमें लोग सुरक्षित नहीं है। लगातार कल की बात बताती हूँ, गुड़ियारी में एक विवाहित महिला के साथ गैंग रेप होता है। अब तो ऐसा हो गया कि जो गैंग रेप है छत्तीसगढ़ में फैशन टाइप का बन गया भाई। मतलब आप देखेंगे कंटिन्यू 2 दिन की बात बता रही, 2 दिन में करीबन 8 से 9 महिलाओं के साथ गैंग रेप का घटना घटता है। लेकिन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा लगाने वाले मुंह नहीं खोलते, क्योंकि इनकी सरकार है। अगर इन लोग बात करेंगे, सही बातों को सामने रखेंगे, तो इन लोगों की राजनीति का जो स्तर है, जो कुर्सी है, वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मुंह चुप करके, मुंह बंद करके मौन रहते हैं। दूसरी बात, यदि आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो अभी देखिएगा, आप लोग तो इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए लाखों रुपए ले रहे हैं साहब। अभी आपकी सरकार है तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिएगा कुछ दिन बाद ये जो जनता है ना, हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जनता है ना, आपको खुद कटघरे में खड़े करेगी और प्रश्न पूछेगी। आज अभी देखेंगे कि कुछ दिन पहले एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वालों को बेल्ट मार रहा है, तो आप देखेंगे कि तो जनता तो एक तरफ, पुलिस वाले जो है वो भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि काम क्या करें। और दूसरी बात, आप यदि देखते हैं, अभी जो वर्तमान की बात करती हूँ मैं, तो एक अधेड़ को जिंदा जला दिया जाता है, वो भी राजधानी रायपुर में। 2 दिन पहले मर्डर का जो केस होता है, दो मर्डर एक साथ होता है, उस पर ये लोग कुछ बात नहीं करते। मतलब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन लोग यदि बात करेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में कुछ भी हुआ, ऊपर से नीचे कुछ भी हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इधर कुछ हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, काम नहीं है। मतलब निराधार आरोप लगाते हैं। यदि इस मामले में आपके पास कुछ साक्ष्य है तो प्रस्तुत अरे करिए ना। आरोप निराधार होते तो आपके लोग जेल में नहीं होते वंदना जी, मैं बार बार कह रहा हूँ। हम तो बोल रहे हैं ना भाई, आरोप सिद्ध मैं कह रहा हूँ, मेरे आरोप, हमारे आरोप ये जो बग्गा निराधार साहब कह होते रहे तो हैं, अगर आपके लोग जेल आरोप में जो थोड़ी है वो होते। निराधार होते तो जेल में नहीं होते, क्योंकि चलिए ठीक है बग्गा जी, आप ही बोले, ठीक है, ओके ओके ठीक है, वंदना जी आपने बोल लिया। चलिए बग्गा साहब, आप बोल रहे हैं कि आरोप जो है वो निराधार अगर होते, अगर उस पर कोई निराधार नहीं होते तो जेल में नहीं, तो ठीक है, उस बात को आप आगे बढ़ाइए जो बात आप कह रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वंदना जी की एक बात पे गंभीर आपत्ति है, और मैं आपको उस विषय को आपके सामने रखता हूं, कानून व्यवस्था की बात। कानून व्यवस्था किसी भी सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, है हमारी सरकार की प्राथमिकता में। हमारी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ एकदम उस प्रकार से रहे जिस प्रकार से हमारी कल्पना में है, बिल्कुल से अपराध मुक्त होना चाहिए। मैं याद नहीं दिलाऊंगा वंदना जी आपको कि किस प्रकार आपके सरकार के समय में रायपुर को, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी, उससे चाकूपुर के नाम से लोग कहने लग गए थे। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते थे, मैं याद नहीं दिलाऊंगा, मैं इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करूंगा भी नहीं आज। लेकिन मैं दूसरा विषय कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था। देखिए वंदना जी, मैंने आपकी बात को शांति से सुना है, सुनिए वंदना जी, आप को। अपने बारे में बोलिए, अपने बारे में बोलिए प्लीज। कानून व्यवस्था, नो, आप आरोप करने के उस लेवल पर मैं नहीं लगा ही है। नहीं रहा हूं, मैं लगा नहीं रहा हूं। मैंने आपको एक सच्चाई बताई है, जो उस जमाने में 5 वर्षों में आपकी सरकार के समय लोगों के मुंह में थी बात। मैंने कोई आरोप नहीं लगा, मैं क्या कहता हूं उसको, क्या कानून व्यवस्था में अगर आपको वाकई में गंभीरता से चिंतन करना है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बलौदा बाजार की घटना देखनी चाहिए, जिसमें कांग्रेस के विधायक पिछले 100 दिनों से जेल में है, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। आपको सूरजपुर की घटना देखनी चाहिए, कैसे एनएसयूआई के पदाधिकारी जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है। आपको लोहारी डैम देखना चाहिए, कैसे कांग्रेस के पदाधिकारी के कारण उसका पूरा घटनाक्रम होता है। क्यों? जहां जहां छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के सुसंगठित अपराध हो रहे हैं, उसके पीछे कांग्रेसी कनेक्शन क्यों पाया जा रहा है? मैं इस बात को कहता हूं, मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, और हमारी सरकार संकल्पित होकर कानून व्यवस्था को ठीक करने में लगी हुई है। और देखिएगा, चलिए ठीक है वंदना जी, बोलिए, आप कुछ कह रही थी। देखिए बग्गा जी जो बात कर रहे थे सूरजपुर की घटना का, मतलब आधा अधूरी जानकारी इस तरह से मीडिया में फैलाना ये बिल्कुल गलत है। सूरजपुर की जो घटना हुई, वो जो आरोपी था उसको पहले से ही उसको जिला से उसको बदल कर दिया गया था। 9 महीने के आरोपी वहां पर आवाज आ रही है? घूम रहा था। हाँ बग्गा साहब, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा, वंदना जी सुनिए। जी जी इससे पहले जब पुलिस वालों पे अटैक किया गया तो पुलिस वाले कर क्या रहे थे भाई? उसी समय उनको पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे बंद कर देते तो इतनी बड़ी वहां पे घटना नहीं घटती। एक पुलिस वाले के पूरे परिवार को जो आज उनके ऊपर क्या बीत रहा है, ये हम सिर्फ बोल सकते हैं, समझ नहीं सकते। लेकिन आप लोग सिर्फ बात करते
करते हैं, काम नहीं करते। यही तो तकलीफ है बग्गा जी, यही पर तकलीफ है। आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन ऐसा एक भी दिन नहीं आता जो न्यूज़पेपर के माध्यम से 3 से 4 महिलाओं की रेप की घटना, 4 से 5 लोगों की हत्या की घटना, कम से कम 7 से 8 लोगों को चाकूबाजी की घटना हमको मीडिया में देखने को मिलती है। और आप लोग साहब आंकड़े खेलते हो। आप लोग जब आंकड़े प्रस्तुत करते हो तो बोलते हो अरे कांग्रेस सरकार में इतनी घटना हुई थी, हमारी सरकार में सिर्फ इतनी हुई। तो मैं तो मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये सारी जो घटना यदि मीडिया सामने नहीं लाती तो बहुत सारी जो घटना है उसको तो आप लोग दफन कर देते साहब, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपके सरकार में कौन कौन सी घटना घटी है। तो आप तो ये कानून व्यवस्था पर अगर बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आप आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय यदि उसका सॉल्यूशन ढूंढते कि वाकई में हमारा जो छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है उसको शांति की तरफ कैसे ले जा सके, इस पर आप यदि विचार करते और उस पर एक्शन लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आप हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाओ, मतलब हमारी सरकार थी तो भी आरोप लगा। ठीक है, मतलब कांग्रेस की, ठीक है, ओके, कांग्रेस की सरकार आए तो बीजेपी पर आरोप लगा दे, बीजेपी की सरकार आए तो कांग्रेस पर आरोप लगा दे। मतलब आरोप प्रत्यारोप इन सबके दो पार्टियों के बीच में पिस कौन रहा है? जनता, और जनता ही चुनकर आप लोगों को भेजती है। क्या चुनाव से पहले जनता जनार्दन रहती है? चुनाव जीत जाने के बाद जब आप माननी हो जाते हैं तो पहचान कौन? बग्गा साहब आप कई बात जो है आपने फिल्मी बोला तो वही पहचान कौन वाली बात बताइए, ऐसा है, होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो भारत की और छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करते हुए उन्हें सत्ता काम करने का मौका नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात जो है, जो आम जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। साहब 5 वर्षों का गड्ढा है जिसे पाटने की कोशिश आज भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार अपने सुशासन के माध्यम से कर रही है। मैं फिर से गिरवाने की कोशिश करूंगा अगर वंदना जी टोकेंगे तो ठीक है, यही आपका बग्गा साहब, यही आपका फाइनल कमेंट होगा, बोलिए। ठीक है, जो बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि किस प्रकार आपके कद्दावर मंत्री के क्षेत्र में पुलिस को, वर्दीधारी पुलिस को थप्पड़ मारता था आपका कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो उस पर आप कानून व्यवस्था को अच्छा मानती थी उस समय। हमने उस बात का विरोध किया था। हम लगातार इस बात के हिमायती हैं कि सरकार किसी की भी हो, हम आम जनता की सेवा के लिए हैं, हम राज करने के लिए नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा करने आती है और सेवा को हमने शासन का माध्यम बनाया हुआ है। किस प्रकार जन कल्याणकारी नीतियां लेकर हम नीचे जाएं, किस प्रकार से आप वंदना जी फाइनल कमेंट एक मैं चाहूंगा आप इस बात पर दीजिए कि क्यों जो छींटे उठते हैं वो कांग्रेस की तरफ ही पड़ते हैं। बार बार आप कह रही हैं कि भूपेश बघेल जी को घेरा जा रहा है, बार बार ऐसा कुछ तो है जो जिसको लेकर आरोप लगते हैं, कुछ तो होगा ना? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर सिर्फ ये लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे। तो ये लोग यही कोशिश में लगे हैं कि लगातार उनको इस तरह से बदनाम करते रहे ताकि उनकी लोकप्रियता है वो घटती जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि पूर्व मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के जो मान और सम्मान को वो बहुत आगे बढ़ाने का काम किए हैं। तो आपके पास जब तक साक्ष्य ना हो, इस पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर लांछना लगाना, उनके जो गुडविल पर आपको कोई दाग पहुंचाने भी आरोप लगाए गए हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ। बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बग्गा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। बिटकॉइन का ये जो कनेक्शन है और गौरव नाम का एक शख्स जो आया है महाराष्ट्र का, इसका क्या कनेक्शन है उसको लेकर अब खूब आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। बीजेपी वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इसको जोड़कर कनेक्ट करके देख रहे हैं, लेकिन जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक सिर्फ आरोप है। भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है कि ये जो आरोप है वो निराधार है, मानहानि की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सही क्या है, सच्चाई क्या है, लेकिन इसको ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही सब समझ में आ पाएगा कि आखिरकार क्या है सही। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।